इधर नीतीश के पाला बदल रणनीति पर भी जमकर सियासत हो रही है। किशनगंज में खामोश रहे राहुल गांधी ने पूर्णिया पहुंचते ही चुप्पी तोड़ी अपनी। पूर्णिया की महारैली के मंच से राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा, तंजों के तीर छोड़े। राहुल ने कहा कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार में जाति गणना भी कांग्रेस और आरजेडी की मांग पर हुई थी, लेकिन जब बीजेपी को यह नागवार गुजरा तो पार्टी ने नीतीश पर दबाव बनाया और नीतीश इस दबाव के फेर में फंस गए। तो ये हालत है बिहार की, थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। पूर्णिया पहुंचते ही राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स की पोल खोल दी। नीतीश कुमार के यू टर्न पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने यह भी दावा कर दिया कि बिहार में जाति आधारित गणना कांग्रेस और आरजेडी के दबाव में हुई, लेकिन ये बात बीजेपी को हजम नहीं हुई और नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। नीतीश जी से साफ कह दिया कि देखिए, आपको जाति जनगणना बिहार में करनी पड़ेगी, हम आपको छूट नहीं देंगे। और आरजेडी ने, हमने यह काम नीतीश जी पर दबाव डाल के किया। अब क्या हुआ? अब दूसरे साइड से प्रेशर आया। बीजेपी नहीं चाहती कि इस देश का एक्सरे हो। न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंचे राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि चंपारण से शुरू हुए बापू के सत्याग्रह का हवाला दिया और बीजेपी पर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का इल्जाम जोड़ दिया। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार में पैदा हुए हालात की कसूरवार खुद राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति ही है। हजारों साल से ये प्रदेश इस देश को सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दिखा रहा है। सोशल मूवमेंट होती है, देश जागता है तो बिहार से जागता है। राहुल गांधी जी ने ही लालू प्रसाद जी को इस हाल में पहुंचाया है। लालू जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है राहुल गांधी। कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहां पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए। ये कानून है। मगर यहां पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही है। सच्चाई ये है कि ना ये अपनों से न्याय कर पाए ना जनता से, और एक एक करके इनके सहयोगी दल छोड़ते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज ममता बनर्जी इनसे मिलने से मना कर देती है। इनके सहयोगी दल इनको छोड़ के चले जाते हैं और कई और जाने की तैयारी में ताक लगाए बैठे हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान की महारैली से पहले बिहार में राहुल गांधी का ठेठ देसी अंदाज नजर आया। सिर पर गमछा बांधे राहुल गांधी ने खटिये पर बैठकर किसानों की बात सुनी और उनकी सभी समस्याओं के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सौरभ कुमार, पूर्णिया, न्यूज़ 24।